नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रियंका ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज की हमारी कहानी है मुआवजा। बूढ़ी माँ के सारे पैसे हड़प लिए पड़ोसियों ने, तो बूढ़ी माँ ने दरवाजे पर ही प्राण त्याग दिए। फिर जो हुआ उससे तो पड़ोसी बर्बाद हो गए। प्रिय दोस्तों, आज की यह कहानी बड़ी ही मार्मिक है। एक अनाथ बूढ़ी माँ की कहानी है। इससे पहले कि हम कहानी को शुरू करें, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक बूढ़ी माँ अपने झोपड़पट्टी में रहा करती हैं। आज वो अपने बेटे का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, क्योंकि सुबह से उनका बेटा काम पर गया है, अभी तक घर वापस नहीं लौटा। शाम भी हो चली है। रोज शाम को तो वह आ जाया करता था, लेकिन आज आया ही नहीं। उसका इंतजार करते करते उस बूढ़ी माँ को शाम से रात हो जाती है। अब रात हो जाते हैं तो बूढ़ी माँ और भी चिंता करने लगती है। उसके बेटे के अलावा उस बूढ़ी माँ का और था भी कौन। बस दो माँ बेटे थे, दोनों एक दूसरे को देखकर जी रहे थे। बूढ़ी माँ का बेटा बड़ा ही सुशील और संस्कारी, अपनी माँ का आज्ञा पालन करने वाला, एक कंपनी में नौकरी करता है, मजदूरी करता है और अपनी माँ को हर प्रकार से खुश करने की कोशिश करता है। बेटा जब शाम को घर नहीं आया, रात हो चुकी थी, तो आधी रात तक माँ को नींद कहाँ आई। कुछ लड़के दौड़ते हुए बूढ़ी माँ के पास आते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला। तब लड़कों ने उन्हें बताया कि माँ, आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। दरअसल वह काम करते समय गलती से मशीन उसके ऊपर गिर गई और उसकी वहीं पर मौत हो गई। यह सुनने की देर थी कि वह माँ पगली की तरह अपना हाथ अपने सर पर लेकर दे मारती है। हाथ से सिर को पीटे जा रही है, रोए जा रही है। मेरा इकलौता बेटा मुझे छोड़कर चला गया। हाय, मैंने कौन सा पाप किया था जो मुझे इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। अपने बेटे के बदले मैं ही मर गई होती। क्यों इतना दिन तक इस धरती पर बोझ बनी रही? क्यों मैं जिंदा हूँ? मेरे बच्चे को भगवान मुझसे क्यों छीन लिए? इसी तरीके से वह बूढ़ी माँ रोती है, छटपटाती है, तड़पती है। हॉस्पिटल में जाकर अपने बेटे को देखती है। पोस्टमार्टम होता है। बेटे के पार्थिव शरीर को माँ को सौंप दिया जाता है। बूढ़ी माँ, जो कि इंतजार कर रही थी कि उनका बेटा मरने के बाद उन्हें कंधा देगा, लेकिन आज उस बूढ़ी माँ को ही अपने बेटे के चिता को जलाना पड़ रहा है। उसे अंतिम विदाई देनी पड़ रही है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। सभी तरह की लोकाचार निभाए जाते हैं। अब वह माँ अकेले घर में रहती है, घुट घुट कर रोती रहती है। अब तो सूख कर आधी हो गई है। जिस कंपनी में उस बूढ़ी माँ का बेटा काम किया करता था, उसी कंपनी का मालिक उस बूढ़ी माँ को उसके बेटे के मुआवजे का पैसा देता है और कहता है, माई, जो हुआ सो हुआ। मैं तुम्हारे बेटे को वापस तो ला नहीं सकता, लेकिन यह मुआवजे के तौर पर कुछ लाख रुपए हैं। आप अपने पास रखो, आपको काम आएंगे। और अगर आपको जरूरत पड़े मेरी मदद की तो आप मुझसे मदद मांग सकती हैं। यह कहकर वह कंपनी का मालिक चला जाता है और बूढ़ी माँ उस पैसे को लेकर रोने लगती है। कलेजे से लेकर चिपका लेती हैं, जैसे लगता है वे अपने बेटे को चिपकाई हैं, अपने सीने से लगाई हैं। क्या करती? बेटा मरते मर गया, लेकिन माँ के लिए, जीवन यापन के लिए पैसे छोड़ गया। यह सोचकर रोने लगती हैं। बेटा, मुझे पैसे नहीं, तुम चाहिए थे। यह कहकर वह माँ रोने लगती है और उन पैसों को बड़े सहेज कर रख देती है। आए दिन रोज उस पैसों को उलटती पुलटती देखती और उसे मन में चिंता सताती कि कहीं इसे किसी चोर उचक्के ने चुरा लिया तो वो क्या करेंगी। बुढ़ापे में अब तो उनके पास इतनी शक्ति ही नहीं कि वो कोई काम कर सके और कमाकर अपना पेट पाल सके। वैसे भी लगातार बीमार रहती हैं, इलाज के लिए भी पैसे चाहिए। इतनी सारी बातें सोचकर उस बूढ़ी माँ ने फैसला किया
कि उनके पड़ोस में ही शशि नाम का एक पड़ोसी है जो कि व्यवहार में काफी अच्छा है और उसकी बहू तो उन्हें माँ जी कहकर संबोधित करती है। परिवार अच्छा है। वह पैसों की लेन देन किया करता था, ब्याज पर लोगों को पैसे देता था। लोग उसे अपना पैसा उसे रखने के लिए भी देते थे। इस तरीके से उस बूढ़ी माँ के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं उस शशि को ही अपने पैसे रखने को दे दूं। जब भी जरूरत पड़ेगा मैं उससे ले लूंगी। अपने घर में रखना सुरक्षित नहीं है और बैंक का तो मुझे कोई अता पता ही नहीं। इस बूढ़ी उम्र में कौन बैंक के चक्कर काटेगा। यह सोचकर वह बूढ़ी माँ अपने पैसों को लेकर उस शशि नाम के पड़ोसी के घर जाती हैं और जाकर शशि से कहती हैं, शशि, मेरे बेटे का मुआवजा है, तुम इसे संभाल कर रखो। जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं तुमसे ले जाऊंगी। यह सुनकर शशि ने कहा, माँ जी, आप कैसी बात करती हैं? सबके पैसे मैं रखता हूँ, आपके भी रख सकता हूँ। जब आपको जरूरत पड़ेगी आप आकर ले जाइएगा। ऐसा कहकर शशि ने उन पैसों को रख लिया और जब भी बूढ़ी माँ को पैसे की जरूरत पड़ती शशि से मांगती और शशि बड़ी ही ईमानदारी से उन पैसों को बूढ़ी माँ को दे देता। इस प्रकार से करते करते 4 साल बीत जाते हैं। 4 साल में वह बूढ़ी माँ जब भी पैसे की जरूरत होती शशि से मांगती और शशि बड़ी ही ईमानदारी से पैसे दे दिया करता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि मनुष्य के मन में धीरे धीरे लालच घर करने लगता है। इतने सारे पैसे देखकर शशि के मन में भी लालच आने लगता है। वह सोचता है यह बूढ़ी माँ किस दिन मरे जिस दिन वो सारा पैसा उसका हो जाए। ऐसे ही एक दिन वह बूढ़ी माँ शशि के पास जाती हैं और कहती हैं, शशि, मेरे घुटने में बहुत ज्यादा दर्द है बेटा, मुझे इलाज के लिए पैसे चाहिए। जो मेरे पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं उसमें से 1000 रुपए मुझे दे दो। ऐसा सुनकर शशि झल्ला उठता है और बूढ़ी अम्मा से दबे हुए स्वर में कहता है, माई, तुम कहिया मरोगी? मरने उरने का विचार है या नहीं? ऐसा सुनकर बूढ़ी अम्मा की आंखें खुल जाती हैं और वो घर आती हैं। घर आकर उन्होंने बहुत सोचा विचारा, फिर वापिस शशि के घर गईं और शशि से कहा, बेटा, तुम मेरा सारा हिसाब कर दो। ऐसा सुनकर शशि ने कहा, कैसा हिसाब? अब हिसाब करने को तो कुछ रह ही नहीं गया। बस तुम्हारे 3-4 हजार रुपए मेरे पास हैं, उसे ले लो और चलते बनो। बूढ़ी अम्मा अंदर से कांप जाती हैं। उन्हें जो डर था वो सच हो रहा था। उन्हें लग गया था कि कहीं शशि का मन बदल गया, शशि के मन में कहीं चोर तो नहीं आ गया। वह मुझे मरने की बात कर रहा था, यानी कि उस पैसों को हड़पना चाहता है। इसीलिए बूढ़ी अम्मा ने यह फैसला लिया था कि वो सारे पैसे अपने पास रखेंगी। जितना भी बचा है वो अपने पास रखेंगी, क्योंकि बूढ़ी अम्मा के खर्चे ही कितने थे, लाख रुपए थे, तो उसका 1/3 हिस्सा तो बचा ही था। यह सोचकर अम्मा पैसों की मांग करने लगती हैं, लेकिन शशि ने साफ मना कर दिया। कहा, अम्मा, 2-4 हजार रुपये मेरे पास है, बाकी सब खर्च हो गए हैं। तुमने कई बार पैसे लिए, अच्छा अच्छा खाती हो, अच्छा पीती हो, दवाई करवाती हो, तुम्हारे इलाज में कितना खर्च आता है और न जाने कितना कितना पैसे मांग कर कहाँ कहाँ ले जाकर देती हो, दान पुण्य करती हो। मुझे इससे क्या मतलब, मैं तो सिर्फ तुम्हारे पैसे देता हूँ। ऐसा कहकर शशि बूढ़ी अम्मा को घर से जाने को कहता है। शशि, भगवान से तो डर बेटा, भगवान से डर। मैं अपना एक भी पाई, एक धेला भी तुझे नहीं देने वाली। मेरा पैसा मुझे वापस चाहिए, तुरंत के तुरंत मुझे दो। लेकिन शशि भी कहाँ मानने वाला था, बूढ़ी अम्मा से उलझ जाता है। और ऊपर से शशि की पत्नी मीना भी घर के अंदर से आती है और बूढ़ी अम्मा को धक्के मारते हुए कहती है, बुढ़िया, चली जा मेरे घर से। कैसे पैसे, तुझे कैसे पैसे चाहिए? और आप ये क्या कह रहे हैं? 2-4 हजार रुपया? इसका तो 4 आना भी मेरे पास नहीं है, हम क्यों दे इसे पैसे? ऐसा कहकर मीना ने बूढ़ी अम्मा को घर से बाहर निकाल दिया। बूढ़ी अम्मा ने शोर किया, शराबा किया, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं था। इस तरीके से बूढ़ी अम्मा 2-4 दिन सोचती रही
और ग्राम प्रधान के पास जाती हैं। प्रधान से सारी बात कहती हैं और पंचायत की मांग करती हैं। ग्राम प्रधान ने कहा, अम्मा तुम पुलिस केस क्यों नहीं करती, तुम अदालत में जाओ। माँ ने कहा, बेटा मैं तो बैंक में पैसे रखने से भी डर रही थी कि कौन बुढ़ापे में बैंक के चक्कर काटेगा, और तुम कह रहे हो कोर्ट कचहरी करो। मेरी उम्र है क्या कोर्ट कचहरी में जाने की? अपना भार ठीक से संभाल नहीं पाती, मैं कोर्ट कचहरी कैसे जाऊंगी? मेरा फैसला तो तुम सब ही मिलकर करो, पंचायत किस लिए है? अब माँ के अनुरोध पर पंचायत बैठाई जाती है। पंचायत बैठती है, लेकिन शशि तो दिमाग का एकदम चंट, सियार से भी तेज बुद्धि वाला और लोमड़ी से भी धूर्तबाज। उसने माँ के हर दाव पेच को पलट कर रख दिया और माँ को ही झूठा साबित कर दिया और कहा, इस बुढ़िया माई ने मुझे एक धेला भी नहीं दिया और जितना दिया था पहले वो सब वापस ले लिया था। अब इसने बाकी पैसे किसको दिए, कहाँ दिए, उन्हें नहीं पता। शशि ने तो यहाँ तक इल्जाम लगा दिया कि इस बुढ़िया अम्मा को भूलने की बीमारी है, पता नहीं किसको पैसे देकर भूल गई है और इल्जाम मेरे मत्थे लगा रही है। पंचायत में दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है, लेकिन निर्णय तो शशि के हक में ही होता है और कोई सबूत भी नहीं था कि वो दिखाती और कहती कि मैंने इसे पैसे दिए हैं। पंचायत के लोगों ने सारी बात सुनी और कहा, अम्मा तुमने किसी और को दिया होगा, तुम्हें याद भी नहीं है। शशि साफ साफ अपने बातों से मुकर जाता है। बूढ़ी अम्मा को निराशा हाथ लगती है। उस दिन तो उनका कलेजा फटा जा रहा था। बूढ़ी अम्मा बेबस हो जाती हैं, पंचायत में ही फूट फूट कर रोने लगती हैं। उनके आंसू कौन देख रहा था। पंचायत खत्म हो जाती है, सब लोग जाने लगते हैं। उधर शशि बूढ़ी अम्मा को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। बूढ़ी अम्मा ने शशि की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा बेटा तूने मेरा पैसा तो ले लिया, अच्छा है, लेकिन मैं भी तेरा पिंड नहीं छोड़ूंगी। देख लेना एक दिन तू राख में मिल जाएगा, तेरा परिवार तू सब कुछ राख में मिला के नहीं रख दूंगी। तो मैं भी एक बेटे की माँ नहीं। इस तरह का ताल ठोक कर बूढ़ी अम्मा घर चली आती हैं। एक तो बेटे के जाने का गम, दूजा पड़ोसियों का धोखा। बूढ़ी अम्मा को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने अन्न पानी त्याग दिया। उन्हें इस तरह का धक्का लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है। सब कुछ भूल जाती हैं, याद रहता है तो बस इतना कि उनके बेटे के मुआवजे के पैसों को पड़ोसियों ने हड़प लिया है। रात दिन उठते बैठते सोते शशि को कोसती रहती, बद्दुआएं देती रहती, दिन रात अपने झोपड़े के बाहर चिल्लाया करती, एक छड़ी लेकर दिन भर गली में फेरी लगाया करती। बूढ़ी अम्मा अब तो पागल हो चुकी थी। अब बूढ़ी अम्मा से वो पगली बन गई थी। आसपास के लोग उन्हें पगली कहने लगे थे और तो और गांव की औरतें उन्हें देखते ही अपना किवाड़ बंद कर लेती। क्या करती बेचारी, इतना सदमा जो लगा था, एक पर एक धोखा, बेटे की मौत, और वो पगली हो जाती हैं। आंखें लाल लाल, बाल बिखरे हुए, चेहरा पूरी तरीके से भयानक, कोई भी देखकर डर जाए। गांव के बच्चे तक उनसे डरा करते थे, लेकिन कोई नहीं डरता था तो वो था शशि का बेटा, जो कि बहुत ही चंचल था और अपने पिता की तरह ही दुष्ट था। बूढ़ी अम्मा को देखता तो आगे पीछे कुत्तों को छोड़ देता, उन्हें परेशान किया करता, जब तक कि बूढ़ी अम्मा वहां से चली नहीं जाती। बेचारी बूढ़ी अम्मा परेशान हो जाती, लेकिन चिंटू अपने बदमाशियों से बाज नहीं आता। चिंटू के इस हरकत पर उसका बाप शशि उसे समझाने के बजाय उसका पीठ थपथपाता कि वाह मेरे बेटे, पगली को यहाँ से भगा दिया। धीरे धीरे दिन गुजरते हैं। बूढ़ी अम्मा की मानसिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी थी। अब तो उनके मन में हर दम यही रहता कि मैं शशि के घर को जला के रख दूंगी। चिल्ला चिल्ला कर बद्दुआएं देती। अब तो शशि भी डरने लगा था। बूढ़ी अम्मा की आवाज को कहीं भी सुनता उसका कलेजा कांप जाता। जो व्यक्ति किसी से नहीं डरा
वो व्यक्ति एक दुबली पतली और कमजोर बूढ़ी अम्मा के बद्दुआ से डरकर कांप गया। उसकी पत्नी भी रात दिन चिंता में मरे जा रही थी। एक दिन रात में शशि और उसकी पत्नी सोए हुए थे। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर ठक ठक का आवाज होता है। दोनों यह सुनकर अचानक चौंक जाते हैं और उठ बैठते हैं। शशि का बेटा भी अपने कमरे से भागकर अपनी माँ के पास आ जाता है और बाहर के दरवाजे पर जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। आवाज ऐसी जैसे भयानक हो, बद्दुआओं से भरी हुई। तेरा खून पीऊंगी, तुझे मारूंगी, तेरा मांस खाऊंगी, वह बूढ़ी अम्मा कहे जा रही थी। शशि का दिल कांप जाता है। पूरी रात अम्मा चिल्लाती रहती हैं। सुबह हो जाती है। सुबह जब शशि किसी तरह हिम्मत करके दरवाजा खोलता है, बूढ़ी अम्मा को वहां से भगाने का कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ी अम्मा तो टस से मस नहीं हुई। आस पड़ोसियों ने उन्हें खाना खिलाने की कोशिश की, तो भी अम्मा ने एक बूंद पानी तक अपने मुंह में नहीं डाला, ना ही कुछ खाया। इस तरीके से सब लोग हार गए थे। शशि भी काफी मान मनौती करता है, लेकिन अम्मा नहीं मानती। दरवाजे पर ही बैठी रहती हैं, वहां से हिलने का नाम नहीं लेती। 1 से 2 दिन बीत जाते हैं। अब तीसरा दिन आ गया था। तीसरे दिन भी अम्मा का वही हालत था। और इधर शशि का बेटा चिंटू अम्मा को लगातार परेशान किए जा रहा था, लेकिन अम्मा है कि वहां से जाने की नाम नहीं ले रही थी। चिंटू तो कभी कभी पानी से भरा मग लाकर माँ के ऊपर उधेड़ देता। गली में पड़ा गोबर बेचारी बूढ़ी अम्मा के सर पर दे मारता, लेकिन बाप तो खड़ा खड़ा बस तमाशा देख रहा था। वह तो सोच रहा था कि मेरा बेटा बड़ा बहादुरी का काम कर रहा है, इस बुढ़िया को यहाँ से भगा रहा है। तब पर भी वह बूढ़ी अम्मा वहां से जाने का नाम नहीं लेती और उसके चौखट को छोड़ती नहीं। इस तरीके से 3 दिन बीत जाते हैं। जब तीसरी रात होती है तो अम्मा की आवाजें कम हो जाती हैं। आवाजें कभी कभार ही आती हैं। शशि और उसकी पत्नी पूरे आराम से सोते हैं। सुबह होता है तो वो सोचते हैं कि आवाज आना बंद हो गया है, लगता है बुढ़िया कहीं चली गई। लेकिन उन्हें क्या पता था, उन लोगों के लिए नरक का गड्ढा खोद दिया है। जब दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं सामने बूढ़ी अम्मा की लाश पड़ी है। लाश के ऊपर मक्खियां भिनभिना रही हैं और आंखें शशि के घर के दरवाजे के तरफ ही लगी हैं, मानो वो शशि को घूर कर देखी जा रही हैं। और मर कर भी उनकी आंखें उन्हें श्राप दिए जा रही हैं, कोसे जा रही हैं। यह देखकर शशि के पैरों तले जमीन निकल जाती है। आसपास के लोगों को यह बात पता चलती है तो सभी लोग शशि को कोसने लगते हैं। सबने शशि के ऊपर थूकना शुरू कर दिया। सबने कहा कि एक ब्राह्मणी को इसने मारा है, इसे ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, इसके हाथ कौन पानी पिएगा। यह बूढ़ी अम्मा तो ब्राह्मणी थी, इनका पैसा लेकर इसने उन्हें मार दिया, ब्रह्म हत्या लगा है। इसके दरवाजे पर एक ब्राह्मणी ने प्राण त्याग दिया है, इसके हाथ का पानी जो भी पिएगा वो नरक का भागी बनेगा। अब तो पूरे गांव वाले शशि का साथ नहीं देते और उसके दरवाजे तक नहीं आते। सारे गांव वालों ने शशि से किनारा कर लिया। जो बूढ़ी अम्मा जीवित रहते कर न सकी, वो मरने के बाद कर गई। बूढ़ी अम्मा की लाश शशि के घर के दरवाजे पर है, कोई उसे उठाने नहीं आता। इधर सुबह से शाम हो जाती है। शशि हर किसी से विनती करता है, लेकिन कोई उसके घर नहीं आता। शाम हो जाती है, अब तो अंधेरा भी होने लगता है। हर तरफ सन्नाटा। डर के मारे शशि की पत्नी और बेटा घर में दुबके रहते हैं। अब तो मीना के अंदर बूढ़ी अम्मा का डर इस तरह से समा गया कि उसे भ्रम होने लगा। बूढ़ी अम्मा की आवाजें गूंजने लगी। बूढ़ी अम्मा का चित्र उसके सामने आने लगा, जैसे लगता हो बूढ़ी अम्मा उसका गला दबाने वाली हो। उसे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। एक ही दिन में उसका यह हाल हो गया था। अभी बूढ़ी अम्मा की लाश उसके दरवाजे पर ही है। अब उस रात को जब मीना आंगन में पानी पीने के लिए जाती है, उसे जैसे लगता है कि बूढ़ी अम्मा उसके सामने है और उसका गला दबाने की कोशिश कर रही हैं। मीना बड़े ही ऊंचे स्वर में चिल्लाती है,
यह सुनकर उसका पति शशि घर के अंदर से आता है। देखता है मीना जमीन पर छटपटा रही है। मीना को उठाकर घर में ले आता है। मीना का शरीर ऐंठा जा रहा था और पूरी तरह से शरीर कांप रहा था। रात से सुबह हो जाती है। सुबह होते होते मीना को बहुत ज्यादा ज्वर हो जाता है। इतना तेज बुखार कि जैसे तवा तप रहा हो। इससे पहले कि शशि डॉक्टर का इंतजाम करता, उसकी पत्नी मीरा का देहांत हो जाता है। उसके प्राण पखेरु छूट जाते हैं। उसे हृदय घात हो जाता है। अम्मा का डर मीरा के जान को ले लेता है। अब तो शशि की सारी दुनिया ही उजड़ गई थी। शशि ने आसपास के लोगों से मदद मांगी, किसी ने मदद नहीं की। किसी तरीके से शशि ने अपने पत्नी के शव को गाड़ी पर लादा और उसे घाट पर ले जाकर जलाया और गांव वालों ने बूढ़ी अम्मा के शव को सम्मान पूर्वक विदाई दी, जो सम्मान शशि की पत्नी को नहीं मिला, मरने के बाद उस बूढ़ी अम्मा को मिला। अब तो शशि का बेटा अपने मामा के गांव चला गया, लेकिन वहां भी उसका रवैया ठीक नहीं रहा और वह चोरी चकारी करने लगा। चोरी के इल्जाम में पकड़ा जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। और शशि इस पाप के तले दबा हुआ घुटन महसूस कर रहा था। उसे न जिया जा रहा था, न मरा जा रहा था। चैन से सांस भी नहीं लिया जा रहा था। उसने अपना घर बार त्याग कर दिया और साधु बन गया और एक सन्यासी का जीवन यापन करने लगा। जगह जगह भिक्षा मांगकर खाने लगा। इस तरीके से एक बूढ़ी माँ की आह ने, उसके श्राप ने एक घर को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया। जो काम बूढ़ी अम्मा जीवित रहते नहीं कर सकी, वो मरने के बाद कर दी। उन्हें अच्छे से पता था कि वो ब्राह्मणी है। यदि वो शशि के घर पर प्राण त्यागती हैं, तो ब्रह्म हत्या का पाप शशि को लगेगा और शशि के हाथों से कोई पानी नहीं पिएगा। गांव से वह निष्कासित कर दिया जाएगा। बूढ़ी अम्मा का डर और खौफ उसके घर को बर्बाद कर देगा। शशि के घर अपना प्राण त्याग कर दिया। तो यह थी आज की हमारी कहानी। प्रिय दर्शकों, इसीलिए कहते हैं, किसी मजबूर, किसी लाचार, किसी गरीब को तंग नहीं करना चाहिए, अन्यथा इंसान बर्बाद हो जाता है। उसकी हाय ऐसी लगती है कि आदमी को न तो जीते बनता है और ना ही मरते। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई है, लाइक करिए, शेयर करिए। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।